भारत चीन रूस की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर का साफ संदेश, कहा सबके हित में फैसले लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। भारत और चीन के मामले में बाहरी दखल की जरूरत नहीं, रूस के विदेश मंत्री का बयान। भारत चीन के बीच बातचीत का रूस ने स्वागत किया। रूस के विदेश मंत्री ने कहा दोनों देश शांतिपूर्ण हल निकाल लेंगे। रक्षा सचिव अजय कुमार और रूस के उप रक्षा मंत्री के बीच मॉस्को में मुलाकात हुई, रणनीतिक मामलों पर चर्चा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता को लेकर रूस ने किया भारत का पुरजोर समर्थन, कहा भारत इसका मजबूत दावेदार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में भारतीय दूतावास का दौरा किया, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। भारत कर रहा है चीन की चौतरफा घेराबंदी, सेना ने हौत्सुब तोपों के लिए स्पेशल गोला बारूद खरीदने का भी प्लान बनाया। राहुल गांधी ने फिर बोला पीएम मोदी पर हमला, कहा चीन के रुख को स्वीकार करके प्रधानमंत्री ने सेना के साथ विश्वासघात किया। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता शिवराज सिंह ने निशाना साधा, कहा राहुल के बयान सेना का अपमान करने वाले। गलवान घाटी में घायल हुए सैनिकों से मिले आर्मी चीफ, लेके मिलिट्री हॉस्पिटल में जाकर हालचाल जाना। लेह दौरे के समय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने लद्दाख के सांसद से मुलाकात की, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर भी मौजूद रहे। मोनोरेल प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र सरकार ने दिया चीन को झटका, 2 चीनी कंपनियों के साथ 500 करोड़ का टेंडर रद्द किया। नेपाल के एग्रीकल्चर विभाग के सर्वे में बड़ा खुलासा, 33 हेक्टेयर जमीन पर चीन का कब्जा। नेपाल में चीन के खिलाफ उठे विरोध के स्वर, नेपाली कांग्रेस ने सरकार को चीनी अतिक्रमण के खिलाफ एक्ट लगाने को कहा। नेपाल में हिमालय और उसके आसपास के गांव की जमीन पर कब्जा कर रखा है चीन, विपक्ष ने तुरंत कार्रवाई की मांग की। बिहार के पश्चिमी चंपारण के गंडक डैम के रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ, नेपाल ने अड़ंगा लगाया था। 50 मजदूरों ने डैम की मरम्मत का काम शुरू किया, जरूरत पड़ने पर और मजदूर भी जाएंगे। फिर उठी राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग, कांग्रेस की बैठक में गहलोत ने मांग उठाई। अमृतसर में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर पुलिस ने चिपकाया नोटिस, समन थमाने के लिए ढूंढ रही है बिहार पुलिस। देश में 24 घंटे में 14,933 कोरोना के नए केसेस, कुल मरीजों की संख्या 4,40,215। देश भर में एक दिन में कोरोना से 312 लोगों की मौत हुई, अब तक 14,011 लोगों की जान गई। देश में कोरोना से अब तक 2,48,190 मरीज ठीक हुए, एक्टिव केसेस 1,78,014। देश में बढ़ी कोरोना की टेस्टिंग, 24 घंटे में 1,90,730 टेस्ट हुए। पीएम केयर्स फंड से आवंटित किए गए 2,000 करोड़ रुपए, देश में बनेंगे 50,000 वेंटिलेटर। सरकारी अस्पतालों को दिए जाएंगे 50,000 वेंटिलेटर, प्रवासी मजदूरों के लिए 1,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत करीब 2 करोड़ श्रमिकों को लॉकडाउन में नकद सहायता मिली, श्रम मंत्रालय ने जानकारी दी। हाल में घर बैठे ले सकेंगे डॉक्टर से जानकारी, स्वास्थ्य ऐप कराएगी टेली कंसल्टेशन, कल ऐप लॉन्च होगी। स्वास्थ्य ऐप से जुड़े हैं जाने माने डॉक्टर्स और एक्सपर्ट, ऐप के जरिए कोरोना हॉस्पिटल में बेड की जानकारी भी मिलेगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,947 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, 68 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब तक 66,602 लोग संक्रमित, 2,301 लोग की जान गई। सीएम केजरीवाल का गृह मंत्री अमित शाह को निमंत्रण, छतरपुर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का निरीक्षण करने को कहा। केजरीवाल की अपील पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा 3 दिन पहले सब तय हो चुका है, 26 जून से शुरू हो जाएगी जरूरी सेवाएं। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 3,721 लोग संक्रमित हुए, 62 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 1,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,128 लोग संक्रमित, 20 लोगों की मौत। मुंबई के धारावी में 5, दादर में 13, माहे में 15 लोग कोरोना की चपेट में। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने टेस्टिंग पर सवाल उठाए, कहा 38,000 टेस्ट रोज हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 14,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। फडणवीस ने आरोप लगाया, कहा राज्य सरकार कम आंकड़े दिखाने की कोशिश कर रही है। गुजरात में एक दिन में कोरोना वायरस से 549 लोग संक्रमित हुए, जानलेवा वायरस से 26 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना से 28,400 से ज्यादा लोग संक्रमित, अब तक 1,711 लोगों की मौत हुई, 20,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 576 नए मामले, 19 लोगों की मौत हुई। राज्य में 6,189 एक्टिव केसेस। यूपी में कल से शुरू होंगे एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर पर स्पेशल फोकस। यूपी में अब तक 18 लाख प्रवासी मजदूरों को ट्रैक किया गया, 1,206 लोगों के टेस्ट का रिजल्ट आया, 212 पॉजिटिव मिले। यूपी पुलिस का डायल 112 ऑफिस फिर बंद हुआ, 6 और कर्मचारी पाए गए पॉजिटिव, 48 घंटे बाद सोमवार को ही ऑफिस खुला था। गाजियाबाद में एक दिन में 19 कोरोना पॉजिटिव केस, जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 376। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों की टीम 11 के साथ बैठक की, राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले पर चर्चा। यूपी के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक वकील कोरोना पॉजिटिव, कोर्ट को सील किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के 175 नए केसेस, 6 लोगों की मौत हुई, राज्य में अब तक 12,078 लोग पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना के 395 नए केस, राज्य में मरीजों की संख्या 15,627, मौत का आंकड़ा 365। हरियाणा में एक दिन में 390 नए केसेस, मरीजों की संख्या बढ़कर 11,000 के पार। पंजाब में 162 और लोग पॉजिटिव, 4,397 की मरीज राज्य में मौजूद, अब तक 105 लोगों ने जान गंवाई। चंडीगढ़ में कोरोना के 87 एक्टिव केसेस, अब तक 6 लोगों की मौत, 322 लोग ठीक हुए। बिहार में 24 घंटे में 228 नए केस, अब तक 7,893 लोग संक्रमित।
52 लोगों की मौत हुई। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने पद से इस्तीफा दिया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पटना के एम्स में चल रहा है इलाज। झारखंड में फिर 42 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई। राज्य में 2140 लोग संक्रमित, अब तक 11 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 11 लोगों ने दम तोड़ा, 370 लोग संक्रमित। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,728 हुई, अब तक 580 लोगों ने जान गंवाई। उड़ीसा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, एक दिन में 167 नए मामले आए। पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़कर 5,470 हुई। तमिलनाडु में कोरोना बना रहा है रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा 2,710 केसेस। तमिलनाडु में 24 घंटे में 37 लोगों की जान गई। राज्य में 62,087 केसेस, अब तक 794 लोगों की मौत हुई। चेन्नई में आज कोरोना वायरस से 1,380 लोग संक्रमित हुए। कुल एक्टिव केसेस 18,889। तेलंगाना में एक दिन में 872 लोग कोरोना की चपेट में, अब तक 8,674 लोग संक्रमित हुए। राज्य में 217 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 462 लोग संक्रमित हुए, 8 मरीजों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना वायरस से 322 लोग संक्रमित, 9,721 संक्रमित, अब तक 150 लोगों की जान गई। बेंगलुरु पुलिस में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। मारथहली पुलिस स्टेशन के 4 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। केरल में 141 नए केसेस, करीब 1600 एक्टिव मामले। राज्य में अब तक 3,500 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में। हिमाचल प्रदेश में 29 नए केसेस की पुष्टि हुई। राज्य में 756 लोग वायरस की चपेट में। असम में एक दिन में 267 नए पॉजिटिव केसेस, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,853 हुई। उत्तराखंड में कोरोना से 103 लोग संक्रमित हुए, मरीजों की संख्या बढ़कर 2,505। 1500 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर वापस लौटे। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 148 नए मामले, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,000 के पार हुआ। गोवा में कोरोना वायरस से 45 लोग संक्रमित हुए। राज्य में अब तक कोरोना से 909 लोग संक्रमित हुए, 205 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। पुरी में रथ यात्रा के दौरान सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार की गाइडलाइंस की अनदेखी हुई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर को सैनिटाइज किया गया। पीपीई किट पहने नजर आए सफाई कर्मी। अहमदाबाद में मंदिर कैंपस में ही भगवान जगन्नाथ का रथ निकला। हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ रथ यात्रा की परमिशन दी। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 23 लोग संक्रमित हुए। राज्य में अब तक 921 लोग कोरोना से संक्रमित। लद्दाख में कोरोना के 85 नए केसेस, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 783। आईटीबीपी के 3 और जवान कोरोना की चपेट में, अब तक 218 जवान रिकवर हुए, 61 एक्टिव केसेस। दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, मरीजों की संख्या 92 लाख के पार। दुनिया भर में 1,800 से ज्यादा नए मरीजों की मौत हुई, अब तक 4,75,000 से ज्यादा की मौत हुई। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 24 लाख के करीब, अब तक 1,22,000 से ज्यादा ने जान गंवाई। नेपाल में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, आंकड़े 10,000 के पार। 24 घंटे में 538 नए केस। पाकिस्तान के 7 और क्रिकेटर कोरोना संक्रमित, मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज की रिपोर्ट पॉजिटिव। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 14 दिन सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। दूसरे देशों ने भी अपनी एयरलाइंस को वंदे भारत मिशन के तहत परमिशन देने की मांग की। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी से एविएशन मिनिस्ट्री बातचीत कर रही है। एनआईए के हत्थे चढ़ा कट्टरपंथी सिख संगठन एसएफजे का आतंकी परगत सिंह 29 जून तक कस्टडी में भेजा गया। मौसम विभाग ने केरल में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 26-27 जून को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना। महाराष्ट्र के अकोला में भूकंप के झटके, भूकंप की तीव्रता 3.3। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड 2021 का भारत में आयोजन होगा। अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई में मैचेस होंगे। सभी नए प्रोडक्ट्स के बारे में जेईएम पर उनके देश की जानकारी देनी होगी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन पर जोर। डॉलर के मुकाबले आज 37 पैसे मजबूत हुआ रुपया। 1 डॉलर की कीमत 75 रुपये 86 पैसे। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 519 और निफ्टी में 159 अंकों की बढ़त।